सबको ओम शांति। नारायणम नमस्कृत नरम चौ नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरेत। तो जय संहिता का पाठ हम आज करने जा रहे हैं और उस जय संहिता में बहुत सारे प्रसंगों को पूर्व में हम ले चुके हैं और आज हम लोग जो पहुंच रहे हैं वह है द्रौपदी स्वयंवर। तो द्रौपदी स्वयंवर में हम द्रौपदी के जन्म से लेकर के उसको स्वयंवर तक की कथा कहेंगे और आगे की कथा जो चलती है वो द्रौपदी के अनुसार ही चलती है। महाभारत में बहुत सारे प्रसंग हैं जो द्रौपदी के द्वारा ही नियंत्रित हैं। उसका व्यक्तित्व महाभारत का एक अभिन्न अंग है और नारियों में सिरमौर कही जाती हैं द्रौपदी, जिन्होंने अपने कर्म से, अपने एक विशेष व्यक्तित्व से इतिहास पर एक छाप दिया है हमारे भारतीय इतिहास में और आज भी जनमानस में उसका अंकन है। तो ये बहुत ही दिव्य है और पंच कन्याओं में द्रौपदी का भी नाम है। तो आपको उस कथा में ले चलते हैं जहाँ पर द्रुपद महाराज और आपके द्रोणाचार्य, इन दोनों में संघर्ष हुआ और द्रोणाचार्य ने अंततः द्रुपद को परास्त कर दिया। लेकिन किसी के अहंकार को, अहंग को जब चोट लगती है तो उसे बड़ा कष्ट होता है और उस कष्ट को पूरा करने के लिए, उस कष्ट को दूर करने के लिए महाराज द्रुपद ने बहुत तपस्या किया और लेकिन फिर भी जब दूर नहीं हुआ तो वह एक ऐसे ऋतु की, एक ऐसे व्यक्ति की खोज में निकले जो उन्हें एक यज्ञ करा सके और उस यज्ञ से उन्हें ऐसी संतान का जन्म हो जो द्रुपद को उनकी चिंताओं से मुक्ति दे सके और द्रोणाचार्य को हरा सके। तो घूमते घूमते हुए एक ऐसे नगर में पहुंचे जो नगर तपस्या के लिए जाना जाता था, जहाँ के सारे लोग तपस्वी थे और वहाँ पर याज और उपयाज नाम के दो भाई थे। तो उसमें सबसे पहले छोटे भाई के पास पहुँचे, उन्होंने याचना की कि आप हमसे यज्ञ करवाइए हमारे लिए। तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा हमारे बड़े भाई याज हैं जो आपकी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। तो याज ने, कहते हैं कि यज्ञ संपन्न करवाया और उस यज्ञ से धृष्टद्युम्न पैदा हुआ, जो पैदा होते ही बहुत ही सर्वांग सुंदर और बहुत बलवान थे और जिनके बारे में भविष्यवाणी हुई कि यह द्रोणाचार्य का वध करेंगे और द्रोणाचार्य के लिए काल स्वरूप हैं। और आपको बता दें, धृष्टद्युम्न की भी शिक्षा अर्थात गुरु द्रोणाचार्य ही थे। उन्होंने यह जानते हुए कि मेरे मृत्यु का कारण है, फिर भी धृष्टद्युम्न को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्रदान किया। तो यहाँ पर हम गुरु की एक दिव्य महिमा देखते हैं कि जो है सबके लिए समान है उसकी विद्या। यद्यपि एकलव्य के संदर्भ में हम उन्हें उल्टा पाते हैं, लेकिन जहाँ पर इस राजपुरुष की बात है तो वहाँ पर उन्होंने अपने काल को समझते हुए, मृत्यु का कारण समझते हुए भी उन्होंने धृष्टद्युम्न को शिक्षा दिया। और उसी यज्ञ से द्रौपदी पैदा हुई, जिनका नाम कृष्णा था। कृष्ण वर्ण की थी, बहुत विशाल नेत्र वाली, बहुत ही सुंदर, लेकिन उनका वर्ण श्याम था, इसलिए विद्वानों की सभा में उनका नाम कृष्णा हुआ। और यह भविष्यवाणी हुई कि यह कौरवों के लिए बहुत ही विनाशक, और चूंकि द्रुपद के मन में लालसा थी कि हमारी जो पुत्री पैदा हो उसका विवाह अर्जुन के साथ हो, तो हमारा जो ये है संबंध होगा उससे हम द्रोणाचार्य को समझ पड़ने पर हरा सकते हैं अगर अर्जुन द्रोणाचार्य के समर्थक नहीं रहेंगे। तो उनकी इस दोनों मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए दो संतानों ने जन्म लिया, कृष्णा और धृष्टद्युम्न। क्योंकि उनकी द्युति कांति अग्नि के समान थी, इसलिए उसका नाम धृष्टद्युम्न पड़ा। और कृष्णा की क्रांति सांवले रंग की थी, कांति, इसलिए वो कृष्णा पड़ी। तो जब बड़ी हो गई तो अर्जुन के विवाह अर्जुन के साथ ही हो, इसके लिए एक ऐसी शर्त रखी गई कि जिसको अर्जुन के सिवा कोई पूरा न कर सके। तो आपको बता दें कि उस शर्त ये थी कि एक बहुत नीचे बहुत बड़ा तेल का कड़ा रखा गया और ऊपर मंडप में एक मछली यंत्र के रूप में थी, जो एक यंत्र से चारों तरफ घूम रही थी और निशाना मछली की आंख में लगाना था। तो अब ऐसे, और जो धनुष था वो इतना विशाल था कि उस धनुष को उठाने में ही, जब इनका स्वयंवर का आयोजन हुआ तो धनुष को उठाने में शिशुपाल वगैरह धनुष को उठा ही नहीं पाए। और जरासंध जैसे महाबलशाली योद्धा जिन्होंने भीम से लोहा लिया था, ऐसे लोग भी
उस धनुष पर प्रत्यंचा तक नहीं चढ़ा पाए। तो वह इतना दिव्य धनुष था, इतना विशाल धनुष था, और कर्ण किसी तरह से बेचारे प्रत्यंचा चढ़ा ही पाए थे, वह भी अपने काम में सफल नहीं हो पाए। तो इधर अर्जुन और पांचों पांडव बाणावत लाक्षागृह से निकलने के बाद ब्राह्मण वेश में रह रहे थे, और जब यह एक चक्रा नगरी में थे तो वहां पर व्यास जी आए और उन्होंने द्रौपदी स्वयंवर की कथा सुनाई पांडवों को, और उनसे कहा कि आप लोग भी द्रुपद के इस महान स्वयंवर में जाएं और उसमें भाग लें। तो पुरोहित धौम्य को अपना अगुआ बना करके ब्राह्मण वेश में पांडव लोग भी वहां गए, और वहां पर जाकर के कुम्हार के घर अपने डेरा डाल दिया। और जब यह स्वयंवर हो रहा था तो ब्राह्मणों के मध्य में अर्जुन भी उपस्थित थे। तो जब ये सारे सभा हार गई राजाओं की, तो अर्जुन ने सुअवसर देखा और वो ब्राह्मणों के बीच से उठे। तो ब्राह्मणों को लगा कि ये तो हमारे बीच से कौन ऐसा होगा जो ये धनुष चढ़ा देगा। तो जब लेकिन कुछ ब्राह्मणों ने कहा कि भाई देखो, ये लड़का उठाया तो इसे आशीर्वाद देना चाहिए, इसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि हमारे बीच से इसने साहस तो किया। उस समय भी एक वर्णवाद का जमाना था, तो उस वर्णवाद के जमाने में क्षत्रिय लोग ही सब शस्त्र के काम किया करते थे। बहरहाल जब अर्जुन उठे तो सबने साधुवाद दिया और कहा कि भाई आप सफल हो। और अर्जुन महाबलशाली थे, बिना अनायास किसी प्रयास के ही, जैसे भगवान राम ने धनुष उठा लिया था शिव जी के, वैसे उन्होंने बिना प्रयास के ही धनुष उठा लिया। उनको धनुष उठाते देख करके सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई कि यह कुमार जो है, यह ब्राह्मण कुमार ये धनुष उठा लिया है तो बहुत बलशाली है। और सब लोग कुछ समझ ही पाते, देखिए कितना बढ़िया प्रसंग का वर्णन किया है व्यास जी ने। उन्होंने लिखा लोग कुछ समझ ही पाते तब तक अर्जुन ने धनुष पर डोरी चढ़ाई और 5 बाण लिए, उस बाणों में से एक का संधान किया और वह यंत्र अपने लक्ष्य के साथ वह बाण पूरा यंत्र को नीचे ले आकर के गिरा दिया। और सभा में जैसे भगवान राम ने जब शिव धनुष तोड़ा था तुरंत ही बाजे बज उठे थे, वैसे ही सभा में बाजे बज उठे। और द्रौपदी ने वरमाला, क्योंकि शर्त ही यही थी कि जो चढ़ा देगा उसके साथ विवाह होगा, तो द्रौपदी ने अपनी वरमाला अर्जुन के गले में डाल दिया। और जैसे ही वरमाला डाला तो जो क्षत्रिय लोग थे वो बड़े उद्वेलित हो गए कि एक ब्राह्मण हम लोगों के बीच से कैसे ये कुमारी को ले जा सकता है, राजकुमारी को, ऐसा हो नहीं सकता। और उन लोगों ने अपनी अपनी धनुष चढ़ा लिया। यद्यपि कुछ लोगों ने रोका भी, लेकिन नहीं, कुछ ऐसे उद्दंड लोग थे जब जिन्होंने धनुष चढ़ा लिया था, अर्जुन ने भी अपना धनुष चढ़ाया और दोनों ओर से संग्राम हुआ, जिसमें भीम की सहायता से अर्जुन विजयी हुए और सारे राजा परास्त हो गए। तो परास्त होने के बाद अर्जुन द्रौपदी को लेकर के उस कुम्हार परिवार के घर आए। अब माताजी संजोगता बाहर ही थी, माताजी अंदर थी, और सारे लोगों में बाहर जैसे पहुंचे युधिष्ठिर ने कहा कि माताजी देखो हम क्या लाए। अब माता को क्या पता क्या लाए हैं, लेकिन आप देखिए कभी कभी चंचलता भी क्या कहती है। माताजी ने कहा 5 आपस में बांट लो। और जैसे ही द्रौपदी ने अंदर कदम रखा और पता चला कुंती को, तो बहुत ही दुखी हुई। लेकिन उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि बेटा देखो हमारी बात भी असत्य नहीं होनी चाहिए, अब हमने ऐसा कहा है तो इसका भी पालन हो। तो अब एक धर्म संकट उत्पन्न हो गया कि स्त्री एक है और उसके 5 पति कैसे हों। तो इसके लिए ऋषियों की व्यास जी भी आए और उन्होंने युधिष्ठिर राज को एक कथा सुनाई, इनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि उस जन्म के अनुसार इनको वरदान प्राप्त है कि इनके 5 पति होंगे, क्योंकि भगवान से इन्होंने, शिव से इन्होंने सौंदर्यवान, गुणवान, बलशाली, सर्वश्रेष्ठ, धनुधर आदि 5 बार भगवान से इन्होंने वर मांगा था। तो उस 5 वर के स्वरूप एक ही में सारे गुणों का होना शायद संभव नहीं था। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है, अगले जन्म में तुम्हारे 5 पति होंगे। तो उस वरदान के अनुसार इनके 5 पति होने थे। तो जब सब लोगों ने ऐसा माना
तब जा करके क्रमशः एक एक दिन सब भाइयों का विवाह हुआ और द्रौपदी के लिए यह नियम बनाया गया कि द्रौपदी एक वर्ष में एक ही पांडव के पास रहेंगी और शेष लोग उससे दूर रहेंगे, ताकि भाइयों में कभी किसी प्रकार का कोई झगड़ा ना हो और एक पारिवारिक सामंजस्य बना रहे। और आपको यह भी बता दें कि सभी के उस जमाने में बहुत सारे बहु विवाह का प्रचलन था, तो पुरुष लोग कई शादियां करते थे। अर्जुन का आपने सुना होगा, सुभद्रा, चित्रांगदा, उलूपी, ऐसे कई अर्जुन के भी रानियां थी और युधिष्ठिर के भी कई रानियां थी। इस तरह से नकुल सहदेव के बहुत सारे विवाह हुए थे। तो बहुविवाह के ज़माने में इस तरह की कोई समस्या नहीं थी कि एक स्त्री से सबका शादी हो, लेकिन अब वो परंपरा के अनुसार जो हुआ, तो कुल मिलाकर के द्रौपदी का विवाह पांडवों के साथ हो गया। तो आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं और अगले कथा में हम चलेंगे कि किस तरह से पांडव फिर हस्तिनापुर लौटे और हस्तिनापुर लौटने के बाद उनकी क्या क्या आगे कार्यक्रम हुए, उसको हम अगली कथा में चलेंगे। लेकिन आज की कथा को हम विराम देते हैं। तो जिन लोगों ने इस कथा को सुना वो साधुवाद के पात्र हैं, और आप सभी लोग कम से कम कथा का जो एक संकल्प होता है कि आप अच्छे बनेंगे और आपके कर्म अच्छे होंगे, ऐसा संकल्प लें। और आप इस चैनल को कम से कम गुरुदक्षिणा के स्वरूप इसकी सदस्य संख्या, हर हमारा विद्यार्थी, हर श्रोता इसकी सदस्य संख्या बढ़ाएं और सबका मंगल हो, इसकी शुभकामना के साथ सबको ओम शांति।